जहाँ पे आपने सही करनी है वो रास्ता शुरू हो गया। बस अब ये अंदर जाऊँगा। एक चक्कर इसलिए और करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़िट वहीं से होना है, तो 8 चक्कर हो जाएंगे आपके। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपना उम्रा कैसे किया, और पूरा तो नहीं होगा क्योंकि हर चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं कर सका हूँ वो मैंने रिकॉर्डिंग आपको मैं दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एहराम पहन लिया जी, और एहराम की कुछ सख्तियाँ पाबंदी हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, जिनमें से आपके नाखून नहीं टूटने चाहिए, आपके बाल नहीं टूटने चाहिए, कोई खुशबू वाली चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी है आपने, कोई परफ्यूम नहीं लगाना, कोई फ्रेगनेंस नहीं लगनी होनी चाहिए आपके साथ। साबुन अगर आपने यूज़ करना तो उसमें कोई भी खुशबू वगैरह फ्रेगनेंस नहीं होनी चाहिए। ये कुछ पाबंदियाँ हैं वो आपने करनी है, जो कि मैं कर रहा हूँ। और अभी मैं ट्रेन में हूँ जो मदीना से मुझे मक्का लेके जा रही है, तो हरमैन इस ट्रेन का नाम है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं मक्का पहुँचूँगा और उम्रा पर फ़ोन करूँगा, वो भी साथ साथ आपको अपडेट करूँगा। मिकात आया था, वहाँ पे नफल पढ़ने थे, 2 नफल अदा किए हैं और एहराम की नियत की है। अब इस नियत के बाद आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वल निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये आपने पढ़ते रहना है। और जब इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे फिर वहाँ पे जाकर आपको वहाँ के दुआएं बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। होटल में चेक इन किया है, अभी इस टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं। मगरिब के टाइम पहुँच गए थे, लेकिन इशा की नमाज़ में 1 घंटा 15-20 मिनट का टाइम होता है, तो रश बहुत ज़्यादा था, तो उस टाइम उम्रा परफॉर्म नहीं किया। तो वेट कर रहे थे इशा की नमाज़ के बाद, ज़रा थोड़ा बहुत रश, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रश कम होगा तो उसके बाद परफॉर्म करेंगे। नियत वगैरह तो पहले की हुई थी। एहराम की बहुत बंदिशें हैं, तब से साबुन नहीं लगा सका, हाथ नहीं धो सका, मुंह नहीं धो सका, वो इसलिए ज़ाहिर बात है फ्रेगनेंस है उनके अंदर। बस अब जाके फ़ौरन उम्रा करते हैं ताकि ये बंदिशों से हटें। उम्रे के पूरे स्टेप तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं इस टाइम अपना उम्रा कर रहा हूँ, तो हर चीज़ तो नहीं शो करूँगा। जब मुझे लगेगा कि अब मेरे पास कोई 1 मिनट 2 मिनट का टाइम है तो थोड़ा बहुत व्लॉग बना लूँगा, वो भी इसलिए कि थोड़ा सा लोगों की अवेयरनेस के लिए। सात चक्कर तवाफ़ अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गए हैं मेरे। रश बिल्कुल अल्लाह ताला ने बड़ा ही अच्छा कर दिया, रश इतना ज़्यादा नहीं था। इजीली मकाम इब्राहिम पे भी भरोसा दे दिया, सारा कुछ हो गया माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा मंजर है, जो फीलिंग आज तक इतनी दुनिया घूमी, लेकिन जो मज़ा यहाँ का है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। मैं अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था उम्रा करने के लिए और बहुत मज़ा आया, और अभी मेरा सही रह गई है जिसमें सफ़ा मरवा जाते हैं, मैं उधर जा रहा हूँ बस। अब इसके बाद मसा का टाइम है जिसको सही कहते हैं, जो सफ़ा मरवा के आपने 7 चक्कर लगाने होते हैं। तो खाना काबा से बिल्कुल ही पास ये जो ग्रीन लाइट्स आपको पीछे नज़र आ रही है, इसके साथ ये रास्ता बनाया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो गेट है, ये गेट सीधा सफ़ा मरवा की तरफ जाता है, जहाँ पे आपने सही करनी है वो रास्ता शुरू हो गया। बस अब ये अंदर जाऊँगा, और जहाँ पे लाइट्स नहीं है वहाँ पे आपने तेज़ दौड़ना है, थोड़ा दौड़ भी सकते हैं और नॉर्मल आप थोड़ा स्पीड में चल सकते हैं।
आगे मेरे ऊपर ग्रीन लाइट्स आएंगी, वहाँ पर मुझे थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा। वैसे आप नॉर्मल चल सकते हैं अपनी दुआएं पढ़ते हुए। मैं आपको ग्रीन लाइट्स दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर आ रही है ग्रीन लाइट्स, यहाँ पे थोड़ा तेज़ जाना है, जब लाइट ख़त्म हो जाएगी तो आपने नॉर्मल होना है। ये जो पीछे ग्रीन लाइट्स थी, यहाँ पे तेज़ भागना था, जो कि हम तेज़ भाग के आए हैं सफ़ा से मरवा। अब मेरे को नॉर्मल चल रहा है। अब हम लोग दूसरी साइड से वापस आएंगे तो उधर भी ग्रीन लाइट्स हैं, तो वहाँ पे भी तेज़ भागना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा नॉर्मल। और जब आप ये सही कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कोई चीज़ एक ही पढ़ें, दुआएं जितनी पढ़ सकते हैं सारी पढ़ें। 7 चक्कर पूरे हो गए हैं जी। एक चक्कर इसलिए और करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़िट वहीं से होना है, तो 8 चक्कर हो जाएंगे आपके। 7 चक्कर करने होते हैं सफ़ा और मरवा के। सफ़ा से मरवा आने के 2 चक्कर काउंट होते हैं। ये नहीं होता कि एक दफ़ा पूरा राउंड लेके फिर एक काउंट होता है, यानी इस तरह पे 14 चक्कर बन जाएंगे। 14 चक्कर आपने नहीं करने, आपने 7 ही करने हैं, लेकिन 8वां इसलिए हो जाएगा क्योंकि वापसी एग्ज़िट वही रास्ता है, तो इसलिए 8 होता है। इसके बाद आपका जो उम्रा है वो मुकम्मल हो जाता है। नफल दो नफल अदा करने होते हैं और आपने इसके बाद अब गंज करवानी है। यहाँ बाल आप कटवा सकते हैं सुंदर, ये अंदर कैंची से रखी हुई है, लेकिन मैंने पहली दफ़ा उम्रा करना है तो फजीलत इसी की है कि आप पूरे हजामत करवाएँ, तो मैं पूरे बाल अपने बनवाऊँगा। जिस तरह ही आप बाहर निकलते हैं तो जो बार्बर हैं, जो कटिंग वाले हैं, वो खुद ही आपको पकड़ लेते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ें लगा रहे होंगे, खुद ही पकड़ लेंगे। जिस तरह मुझे भी पकड़ लिया, मुझे ज़रूरत भी थी। वैसे 10 रियाल फिक्स हैं जो आपने देने हैं और आपने अपनी हजामत करानी है। तो जो मैं कराने जा रहा हूँ, तो फिर मेरा उम्रा कंप्लीट होगा, फिर मैं जाके इंशाल्लाह नहाऊँगा। अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कंप्लीट हो गया जी मेरा। बाल चाल ये सब कुछ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह कबूल करे। और आप सबको भी इधर आके उम्रा और हज अपनी ज़ियारत हर चीज़ कराने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आप सबको मेरी तरफ से दुआ है कि आप लोग भी जल्दी आएँ और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा भी उम्रा कबूल हो। आमीन।